Hello everyone, myself Manoj Verma. Today in this video we will start exercise 7.1 चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के चैप्टर में देखिए आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। फ्रैक्शन के टू पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज कीजिए 7/9 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के टू पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। जो फिगर्स दी गई हैं, जो पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स में जितना भी शेडेड पोर्शन है, शेडेड पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है इनके आगे। ओके, तो देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, अपॉन की लाइन लेंगे। डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है जितने टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं, कितने कॉलम बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 4। एंड शेडेड पोर्शन कितना है, कितने बॉक्सेस फिल है इसके, 1 एंड 1 2। जितने शेडेड होंगे, जितने भरे हुए होंगे वे ऊपर आएंगे और जितने टोटल होंगे वे नीचे आएंगे। इस तरह से करना है। देखिए इसमें कितने बॉक्सेस हैं टोटल, 3 3 6 3 9। तो 9 तो आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। एंड फिल्ड कितने हैं, भरे हुए कितने हैं वो देखना है। इसमें जो भरे हुए पोर्शंस हैं हमारे वो 8 पोर्शंस हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ऊपर आ जाएगा 8। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है इसमें हमारा। थर्ड पार्ट में 8 बॉल्स दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 है, तो 8 नीचे आ जाएगा। एंड उसमें से कितनी बॉल्स पे शेड हुई भी है, 1 2 3 एंड 1 4। 4 बॉल्स पे शेड हुई भी है, तो 4/8 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट 4 पार्ट में देखिए एक सर्किल दिया हुआ है, इसके कितने पार्ट किए हुए हैं, 4 पार्ट्स किए हुए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। इसमें से टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखेंगे और शेडेड पार्ट कितने हैं, ओनली 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से 5 पार्ट करते हैं इसका। फिर पार्ट में देखिए कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 7, तो 7 तो आ जाएगा नीचे। एंड इनमें से फील्ड पार्ट कितने हैं, 1 2 एंड 1 3, तो 3 आ जाएगा इसके ऊपर। इसके बाद 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में देखिए ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 4 4 12 है, 12 नंबर नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर आएगा जितने फील्ड होंगे, जिनमें शेडेड है 1 2 एंड 1 3, तो 3 पार्ट्स में शेडेड है। इसके बाद देखिए 7 पार्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 10 पेंसिल बनी हुई हैं। एंड अगर शेडेड पोर्शन की बात की जाए तो शेडेड पेंसिल भी इसमें 10 ही है जिसमें शेड हुई है, तो कितना आ जाएगा 10/10। इसके बाद हम करते हैं इसको, एक तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के कितने पार्ट्स हुए हुए हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स इसके हुए हुए हैं। 9 पार्ट्स टोटल है, तो वो नीचे आ जाएगा। एंड में से कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2 3 एंड 1 4, तो 4 नंबर ऊपर आ जाएगा। अब आते हैं इस पर एक डिजाइन, इस डिजाइन में देखिए इस डिजाइन के अंदर टोटल जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। एंड फील्ड कितने हैं, शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये पोर्शन देखिए, एक फिगर बनी हुई है, एक इंसेक्ट की फिगर बनी हुई है। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसका हाफ पोर्शन बिल्कुल बीच में सिमेट्री की लाइन है, जिसको हाफ कर लिया है, तो इसका हाफ पोर्शन बिल्कुल शेडेड है। तो अगर हाफ होता है तो हमें क्या करना होता है, 1/2। 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट से टोटली फिल्ड है, शेडेड हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है, इसको आप अपनी नोटबुक में करोगे। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इजी से होगा ना। क्वेश्चन 2, आइए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन फिगर के नीचे दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इनके पार्ट्स को फिल करना है। जितना न्यूमरेटर में नंबर दिया गया है वही नंबर, उतने ही पार्ट्स आपको इसमें क्या करने हैं, कलर करने हैं। आप इसमें कौन सा कलर करोगे, आप इसमें अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हो, आपकी खुद की चॉइस है।
जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप वो कलर कर लीजिए, लेकिन आपको कलर सिर्फ उतने पार्ट्स में करना है जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है। जैसे देखिए 1/6 है तो उसमें आप किसी भी वन पार्ट में आप कलर कर सकते हो, कोई भी कलर आप ले लोगे और वो कलर कर देना। ओके, इससे देखिए सेकंड पार्ट में 1/4, इसमें आपको कोई से वन में आपको करना है, कोई से भी वन में आप कर सकते हो, जितना भी नंबर इसमें दिया गया है आपको कलर करना है, पेंसिल से शेड नहीं करनी है, ध्यान रखना, कलर करोगे आप। 1/3 इसमें आपको वन पे करना है, कोई से वन आप ले सकते हो, एंड इसमें 3/4 है तो कोई से भी 3 में आप कर सकते हो कलर। देखिए जितना भी नंबर न्यूमरेटर में होगा उतने ही बॉक्सेस में आपको कलर करना होगा। जैसे 4 है तो 4 में करोगे आप, इसमें कोई से भी 4 में आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपको इसको कलर करना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। इसमें हमें क्या करना है, गलतियां पहचाननी है, अगर कोई है तो। देखिए एक फिगर दी हुई है, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल का देखिए जो लोअर पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है उसका वो शेडेड दिखाई दे रहा है, इसमें शेड कर रखी है और नीचे लिखा है दिस इज 1/2। 1/2 का मींस होता है हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज 1/2। तो देखिए क्या है, आपको लग रहा है नहीं, नो, क्योंकि जब भी हम किसी ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो किस तरह से करते, इसको हम इस तरह से इसके बीच में लाइन लेते, तब जाके ये हमारा हाफ पार्ट्स में डिवाइड होता और इसमें कोई से भी पार्ट्स में शेड कर सकते थे, चाहे इसमें शेड करते चाहे इधर साइड में शेड करते, तब जाके हाफ होता। लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से किया हुआ है और इस तरह से जो लाइन यहाँ पे दे रखी है ये इसकी कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं है, इस लाइन से ये हाफ नहीं होता है। ओके, तो ये इसका रॉन्ग है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखिए सभी एक पोर्शन इसमें दिखाई दिया है कि शेडेड पार्ट है, लेकिन जो इसमें लाइन दी गई है ये लाइन किसी भी तरीके से इसको किसी भी साइड से किसी भी एंगल से इसको हाफ में डिवाइड नहीं करती। 1/4 के लिए देखिए 1 पार्ट तो इसका शेडेड है, लेकिन जो 4 पार्ट्स हैं इक्वल नहीं है, कोई पार्ट छोटा है, कोई पार्ट बड़ा है, कोई पार्ट मोटा है, कोई पार्ट पतला है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसको क्लियर नहीं करता है। और तो तीसरा जो है जिसमें देखिए इसमें 3 पार्ट्स वैसे तो शेडेड है, लेकिन तीनों के तीनों पार्ट्स यानी जिसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जितना नंबर डिनोमिनेटर में होता है उतने पार्ट इक्वल भी होने चाहिए। तो इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो शेडेड पोर्शन जो है वो इक्वल पार्ट्स को शो नहीं करता है। तो इसमें नीचे लिखेंगे बिकॉज शेडेड पोर्शन does not represent the given fraction। Because shaded portion does not represent the given fraction, क्योंकि जो shaded portion है इसका वो इसके फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, अब हमारे देखिए आप इसको क्वेश्चन 2 और 3 को भी नोटबुक में लिख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन 4 कराया जा रहा है, इससे आगे क्वेश्चन करा रहे हैं हम। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। इन्होंने पूछा है एक दिन में, एक दिन के हिसाब से जो 8 आवर्स होते हैं वो उसका कितना फ्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिखते हैं पहले, यहाँ देखिए 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं 1 डे में, 24 आवर्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखिए फ्रैक्शन में हम नंबर लेंगे जो नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो नंबर लेंगे हम 8 न्यूमरेटर के रूप में और नीचे लेंगे 24।
अब देखिए 8/24 फ्रैक्शन बन चुका है, लेकिन 8/24 को हम स्मॉलेस्ट रूप में लिखेंगे, इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या 8 और 24 किसी टेबल में आते हैं? यस, 8 और 24 8 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 8 से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो 8 से 8 भी और 24 भी, 8 से 8 होगा 1 टाइम और 24 होगा 3 टाइम। तो फ्रैक्शन बनेगा 1/3। आंसर 1/3 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। ओके, एक घंटे का क्या फ्रैक्शन होगा? 40 मिनट्स जो है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले लिखेंगे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हमें बनाना है फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन में वो नंबर लेंगे 40 अपॉन में क्या जाएगा 60। अब देखिए दोनों नंबर 0 0 वाले हैं, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आया है 4/6। लेकिन 4/6 भी किसी के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 से दोनों कट जाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो न्यू फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? सॉरी 2/3। न्यू फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। तो क्वेश्चन 4 एंड 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हेलो, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. देखिए आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक 3 फ्रेंड्स हैं। वे तीनों अपना लंच शेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपना लंच शेयर किया है। आर्य 2 सैंडविच लेके आया है। एक सैंडविच का वेजिटेबल से बना हुआ है एंड सेकंड जो सैंडविच है उसका वो बना है जैम से। The other 2 boys forgot to bring their lunch. जो दूसरे दोनों लड़के हैं यानी कि अभिमन्यु एंड विवेक, वे दोनों अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्य एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस। आर्य अपना सैंडविच, अपने जो सैंडविच है इसको उन दोनों को भी बांटने में राजी हो गया है। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। इस तरह से माना है वो कि प्रत्येक पर्सन को इक्वल पार्ट उसका मिलेगा सैंडविच का, दोनों सैंडविच के इक्वल पार्ट्स। अब सैंडविच है 2 एंड जो उनके मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स खाने वाले जो है वे है 3। 2 सैंडविच को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। देख किस तरह से करेंगे। हाउ कैन, क्वेश्चन का ये पार्ट है, हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। आर्य अपने सैंडविचेस को किस तरह से डिवाइड करे कि तीनों के तीनों को सैंडविच इक्वल पार्ट्स में मिल जाए, क्योंकि 2 सैंडविचेस हैं उनको 3 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करें। तो आर्य क्या करेगा, क्या लिखेंगे? आर्य विल डिवाइड his each sandwich into 3 equal parts. आर्य क्या करेगा? आर्य अपने प्रत्येक सैंडविच को, जितना भी इसके 2 सैंडविच हैं, दोनों के दोनों सैंडविच को अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जो उसका पहला सैंडविच है इसको भी इसके 3 पार्ट्स कर देगा। वो कैसे करेगा? इस तरह से इसके 3 पार्ट्स कर लेगा। और दूसरा सैंडविच होगा उसका, उसके भी वो उस तरह से 3 पार्ट्स कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, दोनों के जो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, एंड will give each part to each part from each sandwich। प्रत्येक पार्ट
and will give one part from each sandwich to each of them. देखिए उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा वो विल गिव वन पार्ट फ्रॉम ईच सैंडविच, प्रत्येक सैंडविच में से वन पार्ट वो उनको उन सबको प्रत्येक को देगा, हर एक को देगा। ठीक है, इस तरह से तीनों को इक्वल पार्ट्स में सैंडविचेस मिल जाएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, सैंडविच का कितना पार्ट, एक सैंडविच का कितना पार्ट एक को मिलेगा। देखिए एक सैंडविच के कितने पार्ट्स किए गए, 3 पार्ट्स किए गए इक्वल। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 3 और प्रत्येक को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यानी कि 1/3 पार्ट ईच बॉय रिसीव करेगा, यानी कि प्रत्येक को मिलेगा। इसके बाद करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।